वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि इस फुल मून या लूनर इक्लिप्स के बाद में आपकी लाइफ में क्या अनलॉक होने जा रहा है, क्या रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं और किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे और उस बढ़ने में आपको स्पिरिट या गॉड, ईश्वर, डिवाइन किस तरह से मदद करेगा, ये आपको रास्ता दिखाएगा। ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। और अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ ऑप्शंस ले लेते हैं और स्पिरिट आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहता है, क्या अनलॉक होने जा रहा है आपके लिए। तो एक कार्ड लेंगे आप सभी लोगों के लिए ऑप्शंस के लिए, या फिर आप ऊपर दिख रहे ऑप्शंस में से भी चूज कर सकते हैं। सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कीजिएगा, उसमें आती हैं जोडिक साइंस की रीडिंग्स और एनर्जी अपडेट्स। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है एन्चेंटमेंट का, यहाँ पे कार्ड है फ्रेंडशिप का और यहाँ पे कार्ड है रिट्रीट का। तो ऑप्शन 1 के लिए जो कार्ड है, ये कार्ड है एन्चेंटमेंट का और ये कार्ड मैजिकल एनर्जीज की बात करता है। जब अपने मैजिक को पाने के लिए आपको एंजल्स की, अपनी जो आपकी स्पिरिचुअल टीम है उसकी हेल्प की नीड होती है। तो यहाँ पर आपको अपने मैजिक पे भी ट्रस्ट करना है और आप अपने एंजल्स के साथ भी कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है फ्रेंडशिप का ऑप्शन 2 के लिए। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ इस तरह के सोल, आपके लिए सोल ग्रुप हो सकते हैं, आपकी सोल फैमिली हो सकती है, कुछ आपके दोस्त हो सकते हैं जो कि आपकी मदद कर सकते हैं आपके सोल पाथ में आगे बढ़ने के लिए। और बाकी तो रीडिंग के दौरान पता चलेगा ये एनर्जीज कैसी हैं। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन के लिए मैसेज है रिट्रीट का। तो आपके लिए ये एनर्जीज अपने अंदर एक पीस क्रिएट करने की है, खुद को रिचार्ज और रिजुवनेट करने की है। तो आप जिस भी ऑप्शन के साथ में खुद को कनेक्टेड महसूस करते हैं या फिर ऊपर दिख रहे ऑप्शंस में से आप कुछ चूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने कार्ड चुना है यहाँ एन्चेंटमेंट का। बाकी देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए कार्ड ले लेते हैं इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट, आपके गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। अनलॉक हो रहा है ऑप्शन 1 के लिए, देख लेते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है सत्वा का। ओके, कुछ टैरो कार्ड्स। आज मैं ट्रेडिशनल टैरो को यूज़ कर रही हूँ रीडिंग के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को, क्या अनलॉक हो रहा है ऑप्शन 1 के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है द मून का। फुल मून के टाइम पे ही रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं। द चैरियट का ये कार्ड है आपके लिए, ये कार्ड है आपके लिए हेरोफेंट का। ओ माय गॉड, ये कार्ड है आपके लिए डेविल का। आपके चारों ही कार्ड मेजर अरकाना के कार्ड हैं, बड़े कार्ड्स हैं। ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 6 ऑफ कप्स का। कुछ क्लैरिफिकेशन कार्ड ले लेते हैं। ओके, थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। द फूल की जर्नी। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 10 ऑफ कप्स का। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट, क्या अनलॉक हो रहा है ऑप्शन 1 के लिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, 2 कार्ड लेने थे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत खूबसूरत। द स्टार का कार्ड है आपके लिए। मेजर अरकाना कार्ड्स भरे हुए हैं 8 कार्ड में से यहाँ पे 6 कार्ड तो आपके मेजर अरकाना के ही हैं। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। ऑप्शन 1 आपके लिए जो यहाँ पे कार्ड्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं और ये आपकी लाइफ में एक बिग शिफ्ट की बात कर रहे हैं, जो कि ये लूनर इक्लिप्स या ये जो लूनर इक्लिप्स है या फिर ये जो फुल मून है लेकर आ रहा है। आपके लिए पहला ही कार्ड टैरो का द मून का निकला है और फुल मून के टाइम पीरियड में ही मैं इस रीडिंग को रिकॉर्ड कर रही हूँ। यहाँ पे कार्ड है स्टार का। तो स्टार हो या मून हो, निकलता रात के टाइम पे ही है। तो आपकी रात यहाँ पे बदलने वाली है, यानी कि आपके लिए जो भी चीज़ें एक नेगेटिविटी का या फिर अंधेरे में रहने का काम करती थी, उन चीज़ों से आप मुझे यहाँ बाहर निकलते हुए नजर आ रही हैं। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है सत्वा का। क्लैरिटी आ रही है आपके माइंड के अंदर और आप उस चीज़ में, उस सिचुएशन में अपने एंजल्स की, यूनिकॉर्न्स की, अपनी स्पिरिचुअल टीम की हेल्प ले रहे हैं और आपको गाइडेंस मिल रही है। माँ काली की एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग है यहाँ पे। और आप लोग सोचेंगे मैं हमेशा ही कभी माँ काली, लॉर्ड शिवा, इन सब का नाम लेती रहती हूँ। तो देखिए, एसेंडेंट मास्टर्स में जिनके साथ मैं काम करती हूँ उनकी एनर्जीज को मैं बहुत ही जल्दी पिकअप कर लेती हूँ।
हो सकता है कि कभी मैं आपके किसी जिनको आप मानते हैं उनका नाम नहीं लेती हूँ, सबको मैं जान भी नहीं सकती, लेकिन जिन एसेंडेंट मास्टर्स के साथ में मैं काम करती हूँ उनकी एनर्जीज को, उनकी वाइब्रेशंस को मैं बहुत ही जल्दी पिकअप कर लेती हूँ। मुझे पता चल जाता है कि उनकी प्रेजेंस है यहाँ पे। तो माँ काली की प्रेजेंस यहाँ बहुत स्ट्रांग है। तो अगर आप उनके साथ कनेक्टेड हैं तो यहाँ पे आपकी लाइफ में आपका प्रोटेक्शन बहुत है। अगेन जैसे कि मैंने आपसे कहा था, अगर आपने लास्ट रीडिंग देखी है कि जहाँ पर भी माँ दुर्गा की, जहाँ पर भी डेविल की एनर्जीज होती हैं वहाँ माँ दुर्गा की एनर्जीज अपने आप ही मेरे टैरो कार्ड्स के अंदर आ जाती हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं पर्सनल लेवल पे बहुत सारा जो ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ डील करती हूँ जो कि एनर्जी लेवल के इश्यूज के साथ में कनेक्टेड होते हैं, यानी कि जिन पर ब्लैक मैजिक किया जाता है, जिनको इस तरह की इविल आई दी जाती है, जिनको अपने प्रोटेक्शन की नीड होती है, ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ में मैं पर्सनली काम कर भी चुकी हूँ और करती भी हूँ। और आपको जैसे पता ही है कि जो माँ काली होती हैं या माँ दुर्गा होती हैं, आर्चएंजल माइकल होते हैं, ये इस तरह की एनर्जीज से हमको बचाते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो डेफिनेटली इसलिए मेरे फर्स्ट एंजल भी आर्चएंजल माइकल हैं और माँ दुर्गा, माँ काली की एनर्जीज के साथ मैं बहुत काम करती हूँ। इसलिए जब भी इनकी एनर्जीज आती हैं मैं इस चीज़ को बहुत ही स्ट्रांगली महसूस कर पाती हूँ। तो कई बार हो सकता है मैं आपकी वजह से महसूस करती हूँ, कई बार हो सकता है मैं अपनी वजह से महसूस करती हूँ, लेकिन उनकी एनर्जीज हैं यहाँ पे। लास्ट रीडिंग में भी जब डेविल का कार्ड अपीयर हुआ था तो यहाँ पर माँ दुर्गा का कार्ड था, अपने आप ही आया था। और इस वक्त आप सोचेंगे कि मैं ऐसे कह रही हूँ, लेकिन यहाँ पे सामने ही माँ दुर्गा का कार्ड मेरे पास में रखा भी है। तो माँ काली का कार्ड भी है लेकिन यहाँ पे सामने ही रखा हुआ है। तो यहाँ पर है एनर्जीज उनकी और आपका प्रोटेक्शन है। अगर स्पेसिफिकली अपने प्रोटेक्शन को लेकर आप वरिड हैं तो यहाँ पर आपकी लाइफ में देखिए, यहाँ पे स्कॉर्पियो भी है मून के कार्ड में। तो ये जो स्कॉर्पियो वाली एनर्जीज हैं आपकी लाइफ में, लूनर इक्लिप्स की या फिर, और ये ग्रहण का कार्ड है, या फिर फुल मून की एनर्जीज हैं, लूनर इक्लिप्स की एनर्जीज हैं, ये आपकी लाइफ में शिफ्ट लेकर आ रही हैं। आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं क्लैरिटी के साथ में। आपके लिए जो अनलॉक होने जा रहा है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, वो ये है कि अपने फियर से ऊपर उठकर आप चीज़ों में एक्सप्लोर कर रहे हैं और अपनी सिचुएशन को बेहतर समझ रहे हैं। यहाँ पर शायद अभी तक आपको किसी भी सिचुएशन में किन्हीं नियम कानूनों का या फिर एक लिमिटेड माइंडसेट के साथ में आप काम कर रहे थे या फिर नियम कानूनों को आप पालन कर रहे थे, वो चीज़ें यहाँ पे ब्रेक हो रही हैं, वो चेन आपकी यहाँ पे खुल रही हैं और अपनी विशेष को पूरा करने के लिए या उनको पाने के लिए आप उस तरफ जा रहे हैं। मैं यहाँ पे ये भी महसूस कर पा रही हूँ कि एक डुअलिटी है। तो एक जेमिनी राशि आपकी बहुत स्ट्रांग हो सकती है यहाँ पे, और एक डुअलिटी है, ये ट्विन फ्लेम की एनर्जीज भी हो सकती हैं, ये यिन यांग की एनर्जीज हो सकती हैं, यानी कि ये आपका खुद का भी डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन साइड हो सकता है। तो अगर माँ काली की एनर्जीज हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे लॉर्ड शिवा भी आप में से कुछ लोग साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी सिचुएशन में जो अनलॉक हो रहा है आपके लिए वो ये है कि आपके जो भी पास्ट की चीज़ें हैं आप उनको बेहतर समझ रहे हैं इस सारी सिचुएशन में या लाइफ की इस जर्नी में, और उस समझने में आप उसी तरह से काम कर रहे हैं या उन सारी सिचुएशन में आप बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। अगर आप खुद भी देखें तो यहाँ पर इन कार्ड्स के अंदर भी दो पिलर्स हैं, इन कार्ड्स के अंदर भी 2 की एनर्जीज हैं, इस कार्ड में भी 2 की एनर्जीज हैं, इस कार्ड में भी 2 की एनर्जीज हैं, लेकिन सब में 2 की एनर्जीज हैं। तो 2 का जो ये साल है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। बड़े शिफ्ट आएंगे आपकी लाइफ में इस सिचुएशन में या फिर इस साल में। और यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके लिए, स्टार का कार्ड है। तो आपकी विशेष पूरी हो रही हैं। नाइट टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप जो कुछ भी मेडिटेशन करना चाहते हैं, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, किसी चीज़ को एनर्जी देना चाहते हैं, तो नाइट टाइम आपके लिए हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ खुद को प्रोटेक्ट करने की बात यहाँ पर इसलिए भी है क्योंकि आप अपनी एनर्जीज को शिफ्ट कर रहे हैं। तो ईविल आई हो सकती है आपके साथ में और आपको प्रोटेक्शन की नीड हो सकती है और वो आपके पास में है। ऐसा नहीं है कि आप उस चीज़ को लेके वरीड हो कि आपका प्रोटेक्शन नहीं है। प्रोटेक्शन है क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल टीम, जैसे कि मैंने कहा, आपके साथ में एक्टिव है। यहाँ पर आप किसी चीज़ को समझ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए न्यू मेंटोर भी आ रहे हैं और आप किसी चीज़ को इस तरह से समझ रहे हैं कि उसमें आप एक लीडरशिप क्वालिटी में आ रहे हैं, इनकी आप कमांड संभाल रहे हैं अब आने वाली सिचुएशन में, या फिर इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी जब आगे बढ़कर आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे कमांड संभालनी होगी या फिर आपको कुछ क्लैरिटी अपनी सिचुएशन में लानी होगी। ये क्लैरिटी आपकी इसलिए भी आएगी आपकी लाइफ में क्योंकि यहाँ पे आप कुछ कर रहे हैं, या तो आपने अपनी डाइट चेंज की है, या फिर आपने अपनी रूटीन चेंज की है, या फिर आप थोड़े एक्टिव हो गए हैं अपनी लाइफ को लेके, लाइफस्टाइल को लेके, अपने थॉट पैटर्न्स को लेके। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में जिसको आप चेंज कर रहे हैं और इस बदलाव के कारण ही या इस बदलाव को करने से ही आपकी सिचुएशन बदल रही है। आप खुद को ही बेहतर समझ रही हैं और खुद को ही बेहतर बना रहे हैं। यहाँ पर एक बात जो मैं बहुत ही क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपके फोकस में कोई और नहीं है, आपके फोकस में सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आप अपने जीवन को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से
आगे ले जा सकते हैं, किस तरह से आप स्ट्रगल्स में से अपने रास्ते को चुन सकते हैं या उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से आप ट्रैप नहीं हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे इस तरह की एनर्जीज हैं जो कि ये कहती हैं कि आप अपनी खुशियों के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। तो और अगर मैंने कैमरा हिला दिया है तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। आप अब तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए या फिर अपने रास्तों का चुनाव करने के लिए। इमोशंस आपके हाई रहेंगे, यानी कि अपने इमोशंस को आप समझेंगे भी और उसको बैलेंस भी करेंगे। आप कुछ चीज़ों को लेकर ट्रैवलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए जो ट्रैवल का ऑप्शन है वो भी अनलॉक मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो स्टडी के लिए भी आप शायद बाहर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक क्लियर विजन बहुत ही नीडेड होगा आपको, और आप उस चीज़ को समझेंगे कि आपके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। यहाँ पर आपको कोई ऐसा पर्सन गाइड कर सकता है, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिलता है या कोई ऐसी सिचुएशन आपके साथ में होती है जो आपको फोर्स करती है, आप उस चीज़ को यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, आप उस चीज़ को अपनी सिचुएशन पर हावी नहीं होने देंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपके लिए मेजर अरकाना के कार्ड बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो आपके पास में वो विजडम भी है, आपके पास में वो नॉलेज और एक्सपीरियंस भी है जिससे आप अपनी किसी सिचुएशन को अनलॉक कर सकते हैं। यानी यहाँ पर आपके पास में कुछ ऐसी क्वालिटीज़, कुछ ऐसी पावर्स, कुछ ऐसी साइकिक एबिलिटीज़ भी हो सकती हैं जो आपको आपके रियल पोटेंशियल तक पहुँचाने में बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकती हैं। वैसे इस कार्ड के अंदर सन की एनर्जीज भी हैं। आप में से कुछ लोग फायर साइन भी यहाँ पर हो सकते हैं, यहाँ पे अदर साइन भी हैं, लेकिन जो एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग उभर के आई है। तो यहाँ पर आप लोगों का पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये फायर साइन नहीं है आपके लिए तो आपके लिए आपका पैशन या कैरियर या फिर आपकी एजुकेशन बहुत ही मैटर करती है, और उस सिचुएशन को भी आप समझ रहे हैं। नहीं समझ रहे हैं तो आने वाले वक्त में समझेंगे, क्योंकि ये जो लूनर इक्लिप्स है या फुल मून है आपके लिए यही लेकर आ रहा है। आपके लिए स्टार की एनर्जीज हैं, तो यूनिवर्स में जो कुछ हो रहा है आप उसके साथ में कनेक्टेड हैं। यहाँ पर भी इस कार्ड के अंदर बहुत सारे स्टार हैं, इनके कर्टन के ऊपर जो यहाँ पे लगा हुआ है, और इनका जो क्राउन है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा स्टार है। तो आप किसी चीज़ को यहाँ पर पा रहे हैं, आप किसी चीज़ में फेमस हो रहे हैं, आप कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि कोई सेलिब्रिटी टैरो कार्ड रीडिंग इस तरह से देखते होंगे, लेकिन अगर देखते होंगे लेकिन आपको कोई लोग सेलिब्रेट करते हैं। मतलब यहाँ पे ये एनर्जीज ऐसी हैं कि लोग आपकी खुशी में खुश होते हैं या फिर होंगे आने वाले समय में, अगर अभी नहीं होते हैं तो आपको लोग पहचानेंगे, आपको लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। आप अपनी जर्नी में बहुत आगे तक बढ़ रहे हैं, और ये बातें मैं आपको खुश करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ जो एनर्जीज मैं महसूस कर पा रही हूँ मैं वही आपको बता रही हूँ। अगर ये चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं होती हैं, बिल्कुल भी नहीं होती हैं, तो ये पाइल आपके लिए नहीं होगा अभी। लेकिन अगर होती हैं तो ये आपकी रियल एनर्जीज हैं जो कि अनलॉक हो रही हैं आपके लिए। आपको इसी तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके अपने ही बारे में हैं और आप उसको समझ रहे हैं। आप अपने पास्ट को भी बेहतर बना रहे हैं, आप अपनी पास्ट की चॉइसेस को देख रहे हैं, अपने पास्ट के इमोशंस को, अपनी इमेजिनेशन को, अपनी रियल वर्थ को देख रहे हैं और उसको समझने या जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप पहुँच रहे हैं किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर पहुँचना आपके लिए ज़रूरी है, और ये कुछ ऐसा है आपके लिए जो कि डिवाइन वर्ड से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। और आप खुश हैं यहाँ पे, जैसे आप मुस्कुराते हैं या फिर आप मुस्कुरा रहे हैं अपनी किसी जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं अपनी किसी प्रोग्रेस के ऊपर या फिर अपनी किसी सफलता के ऊपर। इस वर्ड को पाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, यानी कि वर्ड नहीं आ रहा था। तो आप डेफिनेटली ऐसी किसी चीज़ को पा रहे हैं और उसमें आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ा। तो रीडिंग में जब भी कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उसकी तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए। अगर आप एक नए टैरो कार्ड रीडर हैं तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि पिछले कुछ समय में कुछ टैरो कार्ड रीडर्स यहाँ पे जुड़े हैं मेरे साथ में, मेरे चैनल पे। तो अगर आप रीडिंग समझने के लिए देखते हैं कि क्या कैसे करनी चाहिए, तो उसमें हमेशा जो भी आपके साथ में होता है, जो एक टैरो कार्ड रीडर के आसपास होता है या उसे महसूस होता है या फिर उसको समझ में आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रीडिंग्स के लिए, क्योंकि वो डिवाइनली गाइडेड होता है। आपको बताने की कोशिश की जा रही होती है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की जा रही होती है और आपको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही होती है। तो यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए वो ये है कि आपको ऐसा लग सकता है आने वाले समय में कि चीज़ें रुक रुक कर आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे इस वर्ड तक पहुँचने में मुझे समय लगा। और इस चीज़ को मैं एडिट नहीं करूँगी, आपको मैं ये चीज़ शो करूँगी ताकि आपको ये पता रहे कि ऐसा हो सकता है। आपको झिझक सकते हैं किसी से कोई मदद लेने में या फिर अपने एंजल से मदद मांगने में, या फिर आप सोचेंगे कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना। ऐसी कुछ चीज़ें आपके साथ में हो सकती हैं। तो आपकी बात कितनी भी छोटी हो या आपको कितनी भी छोटी लगे, आपकी कोई भी बात
छोटी नहीं है या उसको छोटी करके नहीं आंकना है जब आपकी विशेष के पूरा होने की बात होती है। यहाँ पे कार्ड है स्टार का, तो आप कोई नेम फेम की तरफ जा रहे हैं या उसको आप पाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी सिचुएशन में आप किसी चीज़ को लीड कर रहे हैं। ये कार्ड भी लीडर का है, ये कार्ड भी लीडर का है, ये कार्ड भी लीडर का है। आप किसी चीज़ को लीड करने वाले हैं। टेम्पटेशन से डेफिनेटली बचने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें आपकी हैबिट हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको रोक देती हैं, पर ये डेफिनेटली आपके लिए अनलॉक हो रहा है। कुछ भी ऐसी चीज़ें अब आपको रोक नहीं पाएंगी। आपको कोई टेम्पटेशन, कोई फियर या फिर कोई ऐसी बातें जो कि आपके पैशन तक आपको जुड़ने नहीं देती, आपके पैशन से आपको जुड़ने नहीं देती, वो चीज़ें अब आपके लिए यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं। यहाँ पे वुड की एनर्जीज हैं, यानी कि लकड़ी की एनर्जीज हैं। तो आपके आसपास हो सकता है कि आपको, तो देखिए वुड और फायर का कॉम्बिनेशन ना बहुत ही वैसा है कि जो लकड़ी होती है उसमें आग लग सकती है अगर उसको लगाई जाए, तो यानी कि वो जल सकती है। तो अपने पैशन को आपको यहाँ पे थोड़ा चैनलाइज करना होगा या उसको समझना होगा, अपनी फियर से बाहर निकलना होगा, क्योंकि ये फुल मून आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज लेकर आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आपके लिए यहाँ पे पैशन की बात करता है, और ये किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपकी रीडिंग में ऑलरेडी ऐसे कार्ड अपीयर हैं जो कि आपकी अथॉरिटी की या फिर आपके आगे बढ़ने की बात करते हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं यहाँ पे आपकी। और अब हम ये देख लेते हैं कि इसमें स्पिरिट आपको किस तरह से मदद करने वाली है या किस तरह से वो आपको आगे बढ़ाने वाली है। तो देखते हैं यहाँ पर आपके लिए स्पिरिट आपको किस तरह से मदद कर रही है। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 1 को आप यहाँ किस तरह से मदद करने वाले हैं, किस तरह से उनको आगे बढ़ाने वाले हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, मुझे 3 ही कार्ड लेने थे, ये कार्ड आ गए हैं। द वर्ड का कार्ड है आपके लिए, कार्ड है मैजिशियन का, आपके लिए कार्ड है सन का। अगेन आपके तीनों कार्ड मेजर अरकाना के हैं, मेजर शिफ्ट्स हैं आपकी लाइफ में, इनको हल्के में नहीं लेना है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अपीयर है। मैं आपसे यही कहूँगी कि आप यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ में बहुत स्ट्रांगली अलाइंड हैं, इसलिए बिल्कुल भी अपनी बातों को, अपनी सिचुएशन को, अपने हालातों को हल्के में नहीं लेना है। और जब भी आपको लगे कि आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको किसी तरह की कंपैशन की ज़रूरत है, आपको किसी तरह की भी एनर्जीज की ज़रूरत है, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ में ही है, आपकी सर पर ही है, आपको मदद करने को तैयार है। उनसे मदद लेनी है क्योंकि वो चाहते हैं आपकी मदद करना, और चाहते ही नहीं है वो आपकी मदद कर भी रहे हैं। यहाँ पर इन दोनों ही कार्ड्स में सन और मून की एनर्जीज हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था सन की एनर्जीज हैं यहाँ पे, तो ऑलरेडी सन का कार्ड अपीयर है। अगेन मैजिशियन का कार्ड है जो कि आगे बढ़ने की बात करता है। आप अपनी बाउंड्रीज को यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, किसको अपनी लाइफ में लाना है और किसको नहीं लाना, इन चीज़ों को भी आप बहुत स्ट्रांगली देखेंगे। और स्पिरिट इस ट्रांजिशन में आपकी मदद कर रही है अपने आप को बेहतर समझने में, अपनी नेगेटिविटी से एक पॉजिटिविटी में जाने में, और लाइफ की ब्राइट साइड देखने में, सक्सेसफुल होने में, और जो आप अचीव करना चाहते हैं उसको पाने में। तो यहाँ पे स्पिरिट आपको गाइड करेगी आपके 4 जो एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस करने के लिए। कोई मैजिशियन तभी मैजिशियन हो सकता है जब वो अपनी लाइफ में सब चीज़ों को बैलेंस करके चले। और ये तीनों ही कार्ड अगर किसी रीडिंग में यस और नो में आते हैं तो ये हमेशा ही यस की बात करते हैं। तो आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशन है उसमें स्पिरिट आपको यस कह रही है, आपको हेल्प कर रही है यस कह के, यानी कि यहाँ पे यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहा है, आपको अगेन क्लैरिटी दे रहा है। द सन का कार्ड है यहाँ पे, और आपको आपका बेहतर वर्जन बनने की तरफ ही लेकर जा रहा है। आपके लिए प्रेयर्स मस्ट हैं, याद रखिएगा, और आपके लिए अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रांग रखना मस्ट है। आपकी बाउंड्रीज को कोई क्रॉस नहीं कर पाएगा। आर्चेंजल माइकल की एनर्जीज हैं यहाँ पे, और आर्चेंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट करेंगे इस तरह के लोगों से या ऐसी सिचुएशन से जो कि आपको हार्म करते हैं, और आप खुद को भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप उन लोगों को अपनी लाइफ में अब एंटरटेन नहीं करेंगे। आपकी लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी थी उसमें एक ट्रांजिशन हो रहा है आपका, और स्पिरिट आपको मदद कर रही है और भी ज़्यादा समर्पण करने में, या फिर आपकी लाइफ में जो शिफ्ट आना है उसमें एक न्यू बिगनिंग करने में। ये द वर्ड का कार्ड टैरो का लास्ट कार्ड है, और यहाँ पे द फूल का कार्ड है। तो एक न्यू जर्नी आपकी बिगिन हो रही है और उसमें स्पिरिट आपकी मदद कर रही है। द सन का कार्ड आपको लाइफ की ब्राइट साइड या पॉजिटिव साइड देखने के लिए कहता है, और ये सक्सेस का कार्ड है। आपके लिए नेम, फेम और सक्सेस आ रहा है, और ये कोई एक पॉजिटिव रीडिंग नहीं है कि मैं आपको खुश करने के लिए कोई पॉजिटिव रीडिंग कर रही हूँ। मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ को चाहती हूँ कि आप क्लेम करें, क्योंकि ये एनर्जीज आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल के बाद मिल रही हैं। यहाँ पर आपकी लाइफ में एक कन्फ्यूज़न रहा है, कुछ बाउंड्रीज नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बंधन रहा है जिसके अंदर आप कुछ कर नहीं पाए, आपको अपना पोटेंशियल नहीं मिल पाया या उस तक आप पहुँच नहीं पाए। आपकी जो इनर हैप्पीनेस थी वो बहुत डाउन हुई। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस एनर्जीज को स्ट्रांगली क्लेम करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर क्लेम कीजिएगा, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं वीडियो के साथ जुड़ना होता है लाइक और कमेंट करके, तभी आप एनर्जीज को रिसीव कर पाते हैं। अदरवाइज आप आते हैं और चले जाते हैं खाली देखकर, तो उससे
आपका कोई कनेक्शन नहीं बन पाता। लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट कीजिएगा अगर आप इस एनर्जीज को क्लेम कर रहे हैं तो, और मैं चाहती हूँ कि आप करें। नॉर्मली मैं कहती नहीं हूँ इस बात को, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इस एनर्जीज को क्लेम करें। ये बहुत ही प्यारी एनर्जीज हैं और बहुत स्ट्रगल के बाद आपको मिल रही हैं, तो लोग यहाँ पर आपकी सिचुएशन को पहचानेंगे। आपको ये भी समझ में आएगा स्पिरिट के द्वारा कि आपको किन लोगों के साथ किस तरह का और कितना व्यवहार करना है। यहाँ पर पावर है आपके पास में, और आप इस चीज को समझेंगे कि कहाँ आपको किस तरह से प्रिटेंड करना है, किस तरह से आपको अपनी रियल एनर्जीज को क्लेम करना है। आपका प्रोटेक्शन यहाँ पे इसलिए भी रहेगा क्योंकि ईविल आई आपके साथ में हमेशा ही रहेगी। यहाँ पर सक्सेस है आपके साथ में, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो लोगों की जो बैड वाइब्रेशंस हैं वो भी डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं हार्म करने की कोशिश करती हैं। इसलिए याद रखिएगा कि आप डेफिनेटली यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा प्रिटेंड करेंगे जिससे लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि आप एक्चुअली क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे लोग शायद आपकी नेक्स्ट मूव का वेट करते हैं कि आप क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप सक्सेस को पा रहे हैं और अपनी जो एनर्जी है उनको क्लेम कर रहे हैं। यहाँ पर कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, इसके नीचे ही कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का। आप बहुत ही ज़्यादा कट करने वाले हैं ऐसे लोगों को जो कि आपकी बाउंड्रीज को यहाँ पे ना बार बार क्रॉस करते हैं। और एक बात समझने की है, यहाँ पे अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत है, बहुत स्ट्रांगली है आपकी लाइफ में। हर एरिया के अंदर आपको कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस कार्ड के नीचे था ये कार्ड, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि आप प्रिटेंड करेंगे, यानी कि यहाँ पे स्पिरिट आपको मदद करेगी कि आप बाहर से ऐसे रहें लेकिन आप अंदर से ऐसे रहेंगे। आप मेल हैं या फीमेल, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपकी एनर्जीज खुद की कैसी हैं। अगर आप एक मेल भी हैं तो भी आपकी डिवाइन फेमिनाइन बहुत स्ट्रांग रहेगी और आप खुद को नर्चर करेंगे, खुद को आगे बढ़ाएंगे, खुद की केयर करेंगे और अपने माइंड में क्लैरिटी रखेंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स के पास में कोई ऐसी बात ही नहीं होती जिससे इसका माइंड कंफ्यूजन में रह सके। तो यहाँ पे स्पिरिट आपको मदद करेगी आपका रियल वर्जन बनने में। आप एक योद्धा की तरह तैयार रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को नर्चर भी करेंगे। इनकी यहाँ पर एक ऐसे इंसान की एनर्जीज हैं जो कि जानता है या जानेगा कि उसके लिए क्या चीज़ें सही हैं और क्या गलत हैं, अपने रियल पोटेंशियल तक पहुंचेगा और सक्सेसफुल होगा। सक्सेस की एनर्जीज बहुत हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपसे यही कहता है कि आप अंदर से बेशक अपने आप को हमेशा तैयार रखेंगे किसी भी तरह की चीज़ों के लिए, लेकिन बाहर से आप सभी को वो वाइब्रेशंस देंगे जो सभी को नर्चर करने वाली होंगी, सभी की ग्रोथ करने वाली होंगी और एक सक्सेसफुल पर्सन की होंगी। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग रहेंगी, इसलिए उसको सुनने की कोशिश कीजिएगा। फियर की जगह से नहीं करना है किसी काम को, वो चीज़ें हेल्प नहीं करती। तो स्पिरिट आपको मदद करेगी आपकी व्हील को टर्न करने में या फिर आपकी लाइफ के आगे बढ़ने में। बहुत खूबसूरत। ये कार्ड ना बैलेंस का है, तो आपकी लाइफ में आपको जब ये लगने लगेगा ना कि आपके लिए चीज़ें खत्म हो गई हैं या रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपके लिए वहीं से चीज़ें एकदम बदलनी शुरू हो जाएंगी। सीकिंग गुड, लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन में, तो आपसे यही कहा है कि आपके लिए चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी। जैसे ही आपको ये लगने लगेगा कि अब भी कुछ नहीं बदला है, वहीं से आपके लिए सिचुएशन बदलनी शुरू हो जाएगी। ऑनेस्टी, तो अपने काम में आप डेफिनेटली ऑनेस्ट रहेंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स को कोई भी यहाँ पर बहका नहीं सकता। सोर्ड्स ऐसी नहीं होती कि वो किसी के साथ डिसऑनेस्टी करे, और अगर आप अपने साथ में ऑनेस्ट रहते हैं, अपने काम में ऑनेस्ट रहते हैं, ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। लोग कैसे भी हो सकते हैं आपके आसपास में, यहाँ पे स्पिरिट आपकी ऑनेस्टी को देख रही है। आप अपने कामों के प्रति डेफिनेटली यहाँ पे डेडिकेटेड रहेंगे, इसलिए अगर आप थोड़ा सा मैजिशियन की चालाकी भी करेंगे तो स्पिरिट को पता है कि आप अपनी जगह सही हैं। यहाँ पे ऐसा कभी कभी करना पड़ता है सर्विस, तो आपको ऐसा काम कर सकते हैं या फिर आप करेंगे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आएगा। वैसे हम यहाँ पे रीडिंग कर रहे हैं कि आपके लिए क्या अनलॉक हो रहा है और स्पिरिट कैसे आपकी इसमें मदद कर रही है। यहाँ पे कार्ड लिखा है सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज़ अ की टू सेटिस्फेक्शन। तो आपके लिए अनलॉक करने के लिए की है यहाँ पे, और वो की आपको दी है। वैसे यहाँ पर इस कार्ड के अंदर भी 2 कीज़ हैं जो कि आपकी विजडम की बात करती हैं और सिचुएशन में आगे बढ़ने की बात करती हैं। आपके पास में विजडम भी है, नॉलेज भी है, एक्सपीरियंसेस भी हैं, और उसको आप बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं और करेंगे भी, क्योंकि आपकी लाइफ में इमोशनल सेटिस्फेक्शन मुझे हर लेवल पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। डिग्निटी का यहाँ पे कार्ड है, बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन है। होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू। तो यूनिकॉर्न का कार्ड ही है आपके लिए एन्चेंटमेंट का, और अगर आप यूनिकॉर्न्स के साथ में कनेक्टेड अपने आप को महसूस करते हैं या फिर आप यूनिकॉर्न्स को चुनते हैं या यूनिकॉर्न्स आपको चुनते हैं, तो एक बात याद रखिएगा, जो यूनिकॉर्न्स हैं 7 डायमेंशनल बीइंग्स होते हैं। प्योरिटी की और सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं, गुड लक की बात करते हैं, और चाहते हैं कि आप अपने ऊपर इसी तरह से काम करें। और अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको यूनिकॉर्न्स कनेक्ट आपके साथ हो सकते हैं और आपकी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहें, और जो भी चीज़ें आपके लिए अनलॉक हो रही हैं आप उसमें आगे बढ़ें, और जो स्पिरिट आपको मदद कर रही है वो मदद आपको भरपूर मिल सके, आपकी विशेष पूरी हो और आप वो नेम फेम पाएं जो कि आपके लिए ईश्वर ने लिखा है या जो आप डिवाइन प्लानिंग करके आए हैं।
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। क्लेम कीजिएगा अपनी ब्लेसिंग्स को और अपने लिए इन सारी खुशियों को जो कि आपको बहुत स्ट्रगल के बाद मिल रही हैं। और मेरी यही विशेष हैं कि आप हमेशा ही फलते फूलते रहें और खुश रहें। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर ये आपको पसंद आता है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे फर्स्ट चैनल को हीलिंग बस 777 को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे सेकंड चैनल तारा को भी कीजिएगा। उस पर आती हैं जोडिक साइंस की रीडिंग। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या अनलॉक हो रहा है आपके लिए, किस तरह से स्पिरिट आपको मदद कर रही है। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ऑप्शन 2 के लिए क्या अनलॉक होने वाला है। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, आपके लिए यहाँ पे कार्ड है तंत्रा का। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है माँ राधा का। ओके, कुछ टैरो कार्ड्स। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट ऑप्शन 2 के लिए क्या अनलॉक हो रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए कार्ड है 3 ऑफ सूट्स का, 8 ऑफ पेंटिकल्स का, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का और किंग ऑफ पेंटिकल्स का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 8 ऑफ सूट्स का कार्ड। कुछ क्लैरिफिकेशंस। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। ऑप्शन 2 के लिए क्या अनलॉक हो रहा है। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ कॉइंस का। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स का। ये कार्ड है आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स का और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए किंग ऑफ कॉइंस का कार्ड। तो ऑप्शन 2 आपकी एनर्जीज के अंदर लॉर्ड शिवा की एनर्जीज हैं यहाँ पे। और ये आपके लिए राधा कृष्णा की एनर्जीज भी हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको दिखाया था आपका बॉटम ऑफ द डेक कार्ड इस डेक के अंदर माँ राधा का था। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 के अंदर माँ काली की एनर्जीज हैं और यहाँ पर आपके लिए एनर्जीज हैं लॉर्ड शिवा की। ये आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपकी लाइफ में एक डिस्ट्रॉय का या डिस्ट्रक्शन का कारण बन रहा है, या फिर आगे जाकर आपके लिए चीज़ें चेंज हो रही हैं। यानी कि कुछ ऐसा खत्म हो रहा है जिसका एक पैटर्न है, या फिर आपकी लाइफ में वो चीज़ें बहुत समय से होती रहती हैं और होती ही रहती हैं। उसमें आप नर्चर नहीं हो पा रहे थे। तो ये सिचुएशन आपकी लाइफ में चेंज होगी। यहाँ पे आपकी लाइफ में बिट्रेयल है, आपके लिए हार्ट ब्रेक का कार्ड है और उसकी वजह से एक स्टक एनर्जीज हैं। यहाँ पे आप में से कुछ लोग शायद किसी ऐसी सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपको पेन दे रही है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक की एनर्जीज दे रही हैं, और उस पेन से आप यहाँ पे उभरते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का। तो आपके लिए अपनी सिचुएशन में खुद को इंस्पायर रखना या खुद को सेटिस्फाइड रखना शायद मुश्किल हो रहा है, या आपके लिए चीज़ें उतनी बैलेंस नहीं हो रही हैं, लेकिन आप इस चीज़ को बदलता हुआ देखेंगे। आप ये देखेंगे कि आपकी सिचुएशन धीरे धीरे ही सही बदल रही है। अब ये धीरे धीरे आपकी सिचुएशन क्यों बदल रही है। हालांकि मैं हमेशा ही अपने कार्ड्स के अंदर इस बात को बोलती हूँ कि धीरे धीरे आपकी सिचुएशन बदल रही है, बदलेगी या बदलती है। कभी भी किसी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब भी सिचुएशन आपकी स्लोली चेंज होती है तो वो आपके लिए बेटरमेंट लेकर आती है, और जब स्लोली चेंज होती है, धीरे धीरे आपके लिए समय बदलता है, सिचुएशंस बदलती हैं, हालात बदलते हैं, वो आपको समझा पाते हैं कि आपको एक्चुअली में किस तरह से रिएक्ट करना है या आपके साथ एक्चुअली में हो क्या रहा है। आप एनालाइज कर पाते हैं, एनालाइजेशन आपका अच्छा हो जाता है। ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपके बहुत काम आ सकता है कि अगर आप किसी चीज़ में जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं और फोकस होकर काम कर रहे हैं और उस चीज़ की तरफ आप ध्यान दे रहे हैं, तो आपकी सिचुएशन में परिवर्तन तो धीरे से होता है, लेकिन आप सिचुएशंस को बेहतर समझ पाते हैं और उन गलतियों को, उन बातों को, उन चीज़ों को रिपीट नहीं करते जो कि आपके लिए फेलियर का कारण बनती हैं, या फिर आपको कोई कंपटीशन देने की कोशिश करती हैं, आपके अंदर एक डिटैचमेंट लेकर आती हैं, अनफॉरगिवनेस लेकर आती हैं, और उस चीज़ को फिर आप बेहतर समझ पाते हैं। क्योंकि जब हम किसी सिचुएशन में जल्दबाजी कर रहे होते हैं तो हम कमिटेड नहीं होते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक बहुत ही फास्ट पेस एनर्जी का है, यानी कि ये कार्ड टैरो में जो भी जितने भी नाइट्स हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा फास्ट एनर्जीज को बताता है, एकदम तीव्र गति की बात करता है, तेज मूवमेंट की बात करता है।
तो ये आपके लिए स्पीड से जाना अब थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी रीडिंग में किंग ऑफ पेंटिकल्स 2 बार अपीयर हैं और किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है बहुत ही स्टेबल एनर्जीज है। तो आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। जिस भी सिचुएशन में आपका मन या अंतर्मन बहुत ही भागता रहता था, उस सिचुएशन में आप फोकस होंगे एक ही जगह पर और अपनी ग्रोथ करेंगे, खुद को प्रोटेक्ट करेंगे। ये आपका काम भी हो सकता है, यानी कि आपके लिए कैरियर हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकती है। यहाँ पर मैं एक चीज़ जो बहुत स्ट्रांगली समझ पा रही हूँ, यहाँ पर आपके लिए या तो कोई ब्रेकअप हो सकता है, या फिर आपके लिए कोई हार्ट ब्रेक की एनर्जीज हो सकती हैं, या फिर कोई ऐसी बात जिससे आपको दुख बहुत पहुंचा है। कुछ ऐसी सिचुएशन कुछ लोगों के साथ में हो सकती है जिसमें वो या तो घर को संभालने की कोशिश कर रहे हैं या बच्चों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, या दो तरफ चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, या दो तरह से लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि जो आपका पार्टनर है वो आपके फ्रेंडशिप से, क्योंकि यहाँ फ्रेंडशिप का कार्ड है और यहाँ तंत्र का कार्ड डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन की बात करता है, ट्विन फ्लेम की बात करता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर या फिर आपके फ्रेंड्स के बीच में एक कनेक्शन ना हो, या फिर आपके पार्टनर आपकी फैमिली के बीच में एक कनेक्शन ना हो। ये फिर आपकी लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आपके फ्रेंडशिप या फिर आपके लोगों के साथ में आपका बैलेंस ना हो। ये आपकी खुद की एनर्जीज भी हो सकती हैं और ये आपके लाइफ में आपके पार्टनर और आपके दोस्तों की या आपकी फैमिली आपके दोस्तों की एनर्जीज भी हो सकती हैं। यहाँ पर आप किसी ऐसी चीज को प्रोटेक्ट करेंगे जो कि आपके लिए अनलॉक हो रही है, जिसके लिए अभी तक आप खुद को डिफेंड नहीं करते थे। यहाँ पर आप खुद को प्रोटेक्ट करेंगे और ऐसे बाहरों से अपने आप को मुक्त करेंगे और खुद पे फोकस करेंगे। मुझे यहाँ पे जो महसूस हो रहा है आपके लिए वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा रोष के अंदर, यानी कि आपके अंदर एंगर है, एंजाइटी है, एक जजमेंट वाली एनर्जीज भी हैं और एक डेस्परेशन भी है, एक थोड़ा सा डिप्रेशन भी है। और कभी कभी आपको अपनी चीज़ों को लेके वैलिडेशन चाहिए होता है कि हाँ मेरे लिए ये चीज़ सही है या गलत है, और वो गलत भी नहीं है। हम इंसान हैं, हमें हमारे लिए अगर कोई चीज़ वैलिडेट होती है तो हम उसमें और भी ज़्यादा चीज़ें दे पाते हैं। लेकिन उस जगह से जब हम आते हैं तो हमारे लिए डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन जो होता है बैलेंस में नहीं होता। आप उस जगह से बाहर निकल रहे हैं, आप खुद को बेहतर समझ रहे हैं और इस चीज़ को आप बैलेंस कर रहे हैं। आप लोगों के साथ में अपनी सिचुएशंस को या अपने हालातों को या अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो लोग भी दो तरह की एनर्जीज में ट्रैप हैं, आप इस ट्रैप से निकलना चूज कर रहे हैं और दोनों ही चीज़ों को आप ड्रॉप कर रहे हैं। यानी कि अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं या आपकी फैमिली है या फ्रेंड्स हैं या फिर आपका पार्टनर है, उनके बीच में आप उलझे हुए हैं दो चीज़ों में, तो आप इन सारी चीज़ों को एक साइड करेंगे और आप ऐसी चीज़ों का ही भार अपने ऊपर लेंगे जो कि सिर्फ आपकी हैं। यहाँ पे एक फोकस्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं आपके कार्ड, यानी कि आपके लिए जो अनलॉक होने वाला है वो आपका हार्ड वर्क है और आपका हार्ड वर्क यहाँ पे होने वाला है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं किसी सिचुएशन में बैलेंस करने की, या किसी सिचुएशन को आप बैलेंस कर कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जिस भी जगह से आप आ रहे हैं, आप खुद को बेहतर समझ रहे हैं और खुद को बेहतर बना रहे हैं। यहाँ पर ये कार्ड है आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स का। आप अपनी मेहनत से या फिर अपनी कला से, अपनी प्रतिभा से कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आपका क्रिएटिविटी, आपका पैशन, आपका जो जज्बा है वो दिखाई दे, आपकी स्ट्रेंथ भी दिखाई दे, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर अपीयर है। आप डेफिनेटली अपने आप में एक वुंडेड एनर्जी महसूस करते हैं, यानी कि इंटरनल आपकी हीलिंग बाकी है, अभी वो हुई नहीं है। तो इस टाइम पीरियड में आपके लिए जो अनलॉक हो रहा है वो आपकी इंट्यूशन से, आपकी हीलिंग है, और आपके लिए आपके जो आपका हार्ड वर्क है वो आपके लिए पे होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए स्टेबिलिटी आ रही है और एक फोकस्ड एनर्जीज आ रही हैं। जिस भी सिचुएशन में आप हाई पर रहते थे, भागते रहते थे, या फिर आप सिर्फ बैलेंस करने की कोशिश करते रहते थे और आप अपने कमिटमेंट्स पूरे नहीं कर पाते थे, या करने की कोशिश करने के बावजूद भी आपके पूरे नहीं होते थे, उस जगह आपके लिए स्टेबिलिटी आ रही है, थोड़ी चालाकी आ रही है आपके अंदर। यानी कि ये चालाकी ऐसी नहीं है कि आप किसी को कोई नुकसान पहुंचाएंगे, ये चालाकी ऐसी है कि आप यहाँ पर खुद को बेहतर बनाएंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जब आता है तो ये पर्सन जो होता है ना, बहुत ही ज्यादा उत्साह से भरा होता है और ये किसी भी सिचुएशन का सामना करने के लिए एकदम तैयार होता है। इसमें बहुत एनर्जी होती है और ये तूफानों का रूप बदलने की क्षमता भी रखता है, न्यू डायरेक्शन देने की क्षमता भी उनको रखता है। तो चालाकी आ रही है आपके अंदर कि अब अपने फायदे में आप चीजों को लेंगे। जो चीजें आपको मैनिपुलेट करती थी या करने की कोशिश करती थी, उस जगह से आप बाहर निकल रहे हैं और अपने आप को थोड़ा सा चालाक बना रहे हैं। यहाँ पर है पेन, यहाँ पे धोखा है, यहाँ पर पेन है, यहाँ पे लॉस है, जहाँ पर आपको या तो धोखा दिया गया है पास्ट में, या फिर आपको मूर्ख बनाया गया है कि आपको अच्छा कहा गया है। और जैसे थर्ड पार्टी रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं, या फिर कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके कि आप अपने काम में लगे रहे और वो फ्रेंड्स आपके साथ में उन्होंने गलत बिहेवियर किया या फिर आपका मजाक उड़ाया। कुछ ऐसी एनर्जीज भी हो सकती हैं। कुछ ऐसे लोग आपकी फैमिली में हो सकते हैं जिन्होंने आपका फायदा उठाया, आपके ऊपर अतिरिक्त काम डाला, यानी कि एक्स्ट्रा वर्क आपसे करवाया। आपकी सिचुएशन को किसी ने नहीं समझा। यहाँ पे जो मेन बात मुझे दिखाई दे रही है कि यहाँ पर आप वुंडेड हैं
अभी भी आपकी हीलिंग चल रही है और आपके लिए जो चीज़ें अनलॉक हो रही हैं वो बहुत ही स्टेबिलिटी लेकर आ रही हैं, बहुत ही कंपैशन और हीलिंग लेकर आ रही हैं। यहाँ पर आप उस चीज़ को बेहतर समझ रहे हैं और एक अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में भी जा रहे हैं। जाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कार्ड है माँ राधा का। ये आपका रियल स्वरूप है, यानी कि आप मेल हैं या फीमेल ये मैटर नहीं करता। आपका डिवाइन फेमिनाइन वुंडेड है और उसमें उसको एक सेटिस्फेक्शन की या हीलिंग की ज़रूरत है। तो देखिए, अगर ये चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होती हैं तो यहाँ पर मैं आपको एक बात ये कहना चाहती हूँ, बदलाव होता है और उस बदलाव को हमें एक्सेप्ट करना होता है, खुद को हमें बाहर निकालना होता है, क्योंकि आपका जो फेमिनाइन साइड है वो वुंडेड नजर आ रहा है। तो इस वुंडेड साइड के अंदर जब ये फेमिनाइन वुंडेड होता है तो एक जेलेसी, जैसे कि मैंने आपसे कहा, होती है, एक गॉसिप की एनर्जीज हो जाती हैं, एक सेल्फ जो आपकी वर्थ होती है वो लो हो जाती है। आप फिर लोगों से वैलिडेशन चाहते हैं, फिर उनके हिसाब से आप चलने की कोशिश करते हैं और उस सारी सिचुएशन में लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपके साथ में धोखा करते हैं या फिर आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो ये चीज़ें आपके साथ में हुई हैं जहाँ पर आप लोगों के ऊपर बहुत डिपेंडेंट रहे हैं और आप अच्छे हैं, आप ऐसे नहीं हैं कि ये बात मैं आपको अगेन मैं शुगर कोटेड रीडिंग नहीं करती हूँ। अगर आप पहली बार जुड़े हैं, जो लोग जुड़े हैं वो जानते हैं, जो मैं देख रही हूँ वही मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर आप दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी हमें लोगों के साथ रिश्तों की इतनी उम्मीद होती है या रिश्तों की इतनी चाह होती है, हम अकेले ना पड़ जाएं या फिर हमसे लोग दूर ना हो जाएं, हम ये चीज़ें उनके साथ करने लगते हैं। यहाँ पे आपके डेफिनेटली कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई ऐसे रिलेशनशिप हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, क्योंकि देखिए फैमिली में भी ऐसे लोग होते हैं जो कि आपसे गॉसिप करते हैं या आपको इरिटेट करते हैं या फिर आपकी रियल वर्थ तक आपको पहुंचने नहीं देते, क्योंकि वो खुद वैसे नहीं होते, आपकी लाइट से वो डरते हैं। तो आपकी लाइट यहाँ पे शाइन हो रही है और आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप ऐसी चीज़ों से दूर हो रहे हैं जो कि आपके कमिटमेंट्स के साथ में आपको दूर करती हैं और आप ऐसी चीज़ों की तरफ फोकस कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आती हैं। तो जब आपका डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन बैलेंस होता है, तो डिवाइन मस्कुलिन जब बैलेंस होता है, मैच्योर होता है, तो वो आपके लिए आपकी जो प्रेजेंस होती है या फिर आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन होती है उसको अच्छे से समझता है, एक फोकस एनर्जी के साथ में काम करता है और एक डिटर्मिनेशन होता है उसके अंदर अपनी सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए, यानी कि दृढ़ निश्चय होता है, एक पैशन, और वो आगे बढ़ने की तरफ अपने आप फोकस करता रहता है। इसी तरह से जो एक फेमिनाइन एनर्जीज होती हैं, अगर वो बैलेंस होती हैं तो क्रिएटिविटी होती है आपकी लाइफ में, एक फ्लो हो रहा होता है, एक मूवमेंट में आप होते हैं, एक जो इमोशंस है उनको फील करने की एनर्जीज आपके अंदर होती है और आप नर्चर कर रहे होते हैं अपने आप को, ना कि वुंडेड कर रहे होते हैं। अब अगर एक डिवाइन मस्कुलिन वुंडेड होता है तो फिर आपकी सिचुएशन में आपको एक एंजाइटी लगती है, आपका जो ईगो है वो बढ़ जाता है। और देखिए, डिवाइन मस्कुलिन है या डिवाइन फेमिनाइन है, ये मेल फीमेल दोनों में हो सकता है, आपके हिसाब से देखिएगा। एक कंपटीशन की एनर्जीज उसमें भी आ जाती है और एक इमोशनली डिटैच हो जाते हैं। जिन लोगों के भी डिवाइन मस्कुलिन बैलेंस नहीं होते, उन्हें रिलेशनशिप के अंदर या लोगों के साथ में, सिचुएशंस के साथ में एक इमोशनल डिटैचमेंट महसूस होता है। तो यहाँ पर अगर आपका फेमिनाइन साइड वुंडेड है, जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, तो उस सिचुएशन में वो चीज़ें होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए और फिर हम लोगों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो आपके लिए वही चीज़ें अनलॉक हो रही हैं और यहाँ पर आप अपनी रियल सेल्फ, रियल वर्थ में जा रहे हैं। आपका डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन बैलेंस हो रहा है। आप उन चीज़ों को ड्रॉप कर रहे हैं जो कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी नहीं लाती, आपको सर्व नहीं करती। अपनी इंट्यूशन की सुनकर आप यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में मैच्योरिटी डेवलप कर रहे हैं और एक आपकी लाइफ में ग्राउंडिंग एनर्जीज आ रही हैं। किंग ऑफ कॉइन्स का कार्ड, किंग ऑफ कॉइन्स के कार्ड के अंदर यहाँ पे ये टर्टल है, इस कार्ड को कहते हैं द वर्ड टर्टल। तो आपकी सिचुएशन में आपकी दुनिया तो बदल ही रही है और आपकी लाइफ में स्लोली मूवमेंट हो रहा है, यानी कि चेंज होगा और ये चेंज आपको महसूस होगा। आप देखेंगे कि आपके रिश्ते बदल रहे हैं और उन रिश्तों में आपको एक स्टेबिलिटी जरूर महसूस होगी। तो आपके लिए जो भी चीज़ें अनलॉक हो रही हैं उसमें आप अपने कैरियर पे, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने पे या फिर अपने काम पे फोकस करेंगे और आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानेंगे। कुछ लोगों के लिए ये उनकी एजुकेशन की एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी और अपने पैशन पे फोकस करेंगे और अपनी सिचुएशन में आप कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे जिससे आपकी लाइफ में, या तो आप कोई बिजनेस हो सकता है करने की सोच रहे हो या फिर कोई एंटरप्रेन्योरशिप आप करने की सोच रहे हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हो। तो किसी को अगर मेंटोर चाहिए, यहाँ पे कोई टीचर चाहिए यहाँ पे, तो वो भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि दो किंग के कार्ड अपीयर हैं। या आपका दो साइड हो सकते हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि आपको मदद करें, क्योंकि किंग ऑफ पेंटाकल्स के कार्ड 2 बार अपीयर हैं। तो एक सॉलिड फाउंडेशन बन रही है आपके लिए मनी की। तो डेफिनेटली यहाँ पर मनी के एरिया में तो आपके कुछ ना कुछ बढ़िया चेंज होने वाला है। जो किंग ऑफ पेंटाकल्स कार्ड है ये ट्रेडिशनल कार्ड है, यानी कि पेंटाकल्स के कार्ड ट्रेडिशनल एनर्जीज को बताते हैं, अर्थ साइंस की एनर्जीज को बताते हैं, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस की एनर्जीज को। तो जब ये एनर्जीज आती हैं तो ये स्टेबिलिटी की या ग्राउंडेड होने की बात करती हैं, स्ट्रांगली ग्राउंडेड होने की। तो आपकी जो नींव है वो मजबूत हो रही है और वो किसी ना किसी आइडिया से भी हो सकती है। इस बार आपके लिए जो अनलॉक हो रहा है वो आपका पैशन है, आपकी क्रिएटिविटी है और उसमें आप कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जिससे आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे पाएंगे।
देखते हैं यहाँ पे स्पिरिट आपको कैसे मदद कर रही है इसमें। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2 को आप किस तरह से मदद कर रहे हैं उनकी लाइफ को अनलॉक करने में। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है 8 वॉन्ड्स का, बहुत ही खूबसूरत, सक्सेस की बात करता है। यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ कप्स का। ओके, थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है एम्परर का, बहुत ही खूबसूरत। तो आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पे मेंटोर हैं, यहाँ पर आपके लिए मेंटोर हैं। ये किसी मेंटोर की एनर्जीज हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक अथॉरिटी फिगर की जो बात होती है वो है। साथ ही साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, किसी जगह को आप क्रॉस कर रहे हैं जहाँ पर आप बंधे हुए थे। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है एस ऑफ व्हील्स का, एस ऑफ पेंटिकल्स का। तो डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई फाइनेंशियल नीड तो आप रखने वाले हैं। आपके कैरियर में कुछ बड़ा होने वाला है, ये चेंज आपको देखने को मिलेगा और उससे आपको खुशी होगी, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी और एक बैलेंस आप क्रिएट कर पाएंगे। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनकी वजह से आप हील अपने आप को महसूस करेंगे। तो स्पिरिट आपके लिए कोई ना कोई ऐसी ट्रैवलिंग लेकर आ रही है, क्योंकि ये कार्ड ट्रैवलिंग का भी है। और यहाँ पे देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में आप बंधे हुए हैं और 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में आप सारे बंधनों को तोड़कर और इन सारी वॉन्ड्स सोर्ड्स जो है इनसे बाहर निकल रहे हैं आगे, और अपनी लाइफ में आप कुछ क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्पिरिट मदद करेगी आपको जो भी लाइन क्रॉस करनी है या जिन चीज़ों ने आपको लिमिटेड कर रखा है उन चीज़ों से आगे बढ़ने में। अब ये कार्ड जब आता है तो ये 8 तरह की चीज़ों की बात करता है, या 8 अलग अलग एरियाज की बात करता है, जहाँ पे आपको या तो कोई आइडिया आता है, आपको सक्सेस मिलती है, आपको कोई प्रमोशन होता है, आपकी कोई एंगेजमेंट होती है, आपकी मैरिज भी होती है अगर ये मैरिज के लिए कार्ड और ट्रैवलिंग की बात करता है। यानी कि इसी तरह से ये कुछ चीज़ों के बारे में बताता है जो कि आपके लिए यस का कारण बनती हैं। तो अगर ये कार्ड आपकी रीडिंग में अपीयर है तो आपके लिए ये यस का कारण है। और ये दोनों कार्ड भी 4-4 नंबर के हैं। तो अभी तक आप जिन चीज़ों को लेकर सेट थे वहाँ पे स्पिरिट आपको एक हायर विजडम देगी, आपको हायर नॉलेज देगी और उस जगह से आपको आगे बढ़ाएगी जहाँ पर आप स्टक हैं। आपको अपनी सिचुएशन को समझने में मदद मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ों को आपको बारीकी से देखना होगा और वो बारीकी से देखना आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। एक दूरदृष्टि आपकी रहेगी जिससे कि आप एक सॉलिड फाउंडेशन अपनी रख सकें। वैसे बुल जो है शेयर मार्केट की बात भी करता है। ओ माय गॉड, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है एस ऑफ कप्स का। आप यहाँ पे आपके लिए कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक कार्ड बहुत खूबसूरत हैं आपके, जो कि इमोशनली आपके हील होने की बात करते हैं और एक इमोशनल आपकी लाइफ के अंदर खुशियां आने की बात करते हैं इमोशनल लेवल पे। ये सेलिब्रेशन का कार्ड है आपके लिए, और ये कार्ड भी वैसे सेलिब्रेशन और विक्ट्री का है। तो आपके इमोशनल फील्ड में भी कुछ शुरू होने जा रहा है और आपके लिए यहाँ पर आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। यानी कि यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई ना कोई ब्राइटनेस आ रही है जो अभी तक आपको डार्क में लगती थी या जिसको आप देख नहीं पाते थे। यहाँ पर आप कुछ ऐसे लोगों के साथ में जुड़ेंगे या कुछ ऐसे आपको अपॉर्चुनिटीज़ या ऑफर मिलेंगे जो कि या तो आपको बाहर से मिल सकते हैं या कुछ लोगों के द्वारा मिल सकते हैं। और स्पिरिट ये आपको देखने में मदद करेगी। आप आगे बढ़ेंगे, आप उन ऑप्शंस को चूज़ करेंगे और आप किसी न किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट होंगे यहाँ पे जो कि आपको हायर विजडम या फिर हायर नॉलेज दे सकता है, या फिर कोई आपको आइडिया दे सकता है ताकि आप अपने किसी बिजनेस में कुछ लगा सकें, या फिर आपको कोई ऐसी गाइडेंस मिल सकती है जहाँ पर भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं जिससे आपको कुछ समझने में मदद मिल सकती है। ओके, एक बार एम्परर की एनर्जी चेक करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट। ये एम्परर की एनर्जीज यहाँ पे किस लिए हैं, क्या बताना चाहती हैं, किस तरह से हेल्प कर रही हैं ये ऑप्शन 2 को आगे बढ़ने में। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट। ओके, 2 कार्ड हैं। ओके, 3 ऑफ व्हील्स का कार्ड है यहाँ पे, 3 ऑफ पेंटिकल्स का और 6 ऑफ व्हील्स का, 6 ऑफ पेंटिकल्स का। आपके कैरियर में डेफिनेटली यहाँ शिफ्ट है। आपके काम को कोई पहचानेगा, आपको आपके काम के लिए या आपके आइडिया के लिए कोई ऑफर मिलेगा। आपकी मेहनत को यहाँ पे कोई देखेगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा। 3 के बाद डायरेक्ट 6 का कार्ड है। आपकी जो सिचुएशन है वो आपके लिए यहाँ डबल हो रही है। आपको जो कुछ भी चाहिए था वो आपको मिलेगा और आप इस लायक बनेंगे जिससे कि आप दूसरों की मदद भी कर पाएं, क्योंकि अगेन आपका दिल बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपके अंदर वो भावनाएं रहती हैं जहाँ पर आप लोगों की मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपकी इस पोटेंशियल को पहचाना जाएगा, यानी कि कोई आपको या तो देखेगा या फिर आपकी ये कोई स्पिरिट गाइड हो सकते हैं। इस टाइम पीरियड में कोई स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं जो आपकी सिचुएशन में आपको गाइड करेंगे। वैसे ये आपको मिल सकते हैं क्योंकि 3 ऑफ व्हील्स के कार्ड में ये कार्ड आपके काम को बाहर दिखने की बात करता है और उस सिचुएशन में आपके लिए कोई ना कोई ब्लेसिंग्स होती है। ये कार्ड ब्लेसिंग्स का है। तो आपके लिए ये जो एम्परर है यहाँ पर ये आपको ब्लेसिंग्स की तरह मिलेंगे और आप ऐसी चीज़ों से बाहर निकलेंगे जहाँ पर आपको लगता था कि आपके लिए काम हो नहीं सकते। तो आपके लिए सिचुएशन आ रही है और बहुत ही जल्दी आप इसमें एक चेंज आता हुआ महसूस करेंगे। आप उन बंधनों से भी बाहर निकल जाएंगे जो कि आपको बहुत बांध के रखते थे और आपको लगता था कि चीज़ें हो नहीं सकती। अगर आपके लिए
कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको लगता है कि लॉस हुआ है या फिर आपके लिए कुछ चीज़ें खो गई हैं। स्पेसिफिकली ये आपका इमोशनल या फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। और अगेन यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और आप उसकी वजह से खुद में एक बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं या बंधन महसूस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए यहाँ पे ओवर होंगी। अभी आपको डिसअपॉइंटमेंट लग सकता है, लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि आप कुछ बड़ा करने के लिए बने थे, इसलिए ये चीज़ें भी आपकी लाइफ में आई थी। आपके लिए कोई ना कोई ब्रेकअप है यहाँ पे, चाहे आपके काम से हो, चाहे आपके किसी दोस्त से हो, चाहे आपके किसी काम से हुआ हो, चाहे आपके दोस्त से हुआ हो, चाहे आपकी किसी सिचुएशन में आपको कोई हार्ट ब्रेक मिला हो। लेकिन यहाँ पर आप जिस भी चीज़ को अभी मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से आप आगे निकलेंगे और आपके लिए ये चीज़ें बहुत ही जल्दी फ्रूटफुल हो जाएंगी। ब्लेसिंग्स का कार्ड तो ऑलरेडी है ही ये, और आपके लिए देखिए ब्लेसिंग्स का कार्ड आ गया। काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। आपकी लाइफ डेफिनेटली यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड 2 बार अपीयर है। आप बहुत ही अनकंडीशनल लव देना जानते हैं। और मत भूलिएगा, आपके कार्ड में यहाँ पे माँ राधा का कार्ड आया है, जो ऑलरेडी अनकंडीशनल लव की बात करती हैं। और यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो अगर आप एनिमल किंगडम से हेल्प लेना चाहते हैं, यूनिकॉर्न से हेल्प लेना चाहते हैं, मेडिटेशन कीजिए, उस एनिमल पे फोकस कीजिए और आपको हर एनिमल का स्पिरिचुअल मीनिंग मिल जाएगा। गूगल पे थोड़ा सा गूगल सर्च कर लिया करिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। चॉइसेस का यहाँ पर मैसेज है, देयर इज अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न्स टू हेल्प यू फाइंड इट। तो आपको कोई ना कोई अदर वे भी चुनना होगा, यानी कि यहाँ पे आपकी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आप उसमें खुद को वुंडेड करें। किसी से आपको मदद लेनी है, कोई और रास्ता अपनाना है, किसी तरह के आइडिया में पैसा लगाना है, किसी के पास जाना है, कुछ अलग तरीके से कामों को करना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, यहाँ पे ये जो पेज होता है, ये सिचुएशन को बदलने की क्षमता रखता है। तो आप सिचुएशंस को बदलने की क्षमता रखते हैं, लेकिन उसके लिए आपका खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है रेनबो का, देयर इज अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। आपके लिए सिचुएशन बदलेगी और आप उसको क्रॉस करेंगे। अगर अभी तक आपको ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, तो ये जरूर आने वाली है। बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। डेफिनेटली यहाँ पे जैसे मैंने आपसे कहा, आपका कोई आइडिया आपको ग्रोथ देगा। ये आपकी लाइफ की कोई सी भी सिचुएशन हो सकती है, किसी रिलेशनशिप में हो सकती है कि उसको कैसे टैकल करना है, कुछ लोगों के साथ में हो सकती है, आपके काम को लेकर हो सकती है, आपकी पढ़ाई को लेकर हो सकती है, आपकी फाइनेंसिस को लेकर हो सकती है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा जिसको आप बैलेंस करेंगे। यहाँ पर आपकी लाइफ में आपकी इमोशंस और आपके फाइनेंसिस से जुड़े हुए एरियाज हैं जो कि दिखाई दे रहे हैं, आपकी ग्रोथ से जुड़े हुए। तो आपके फाइनेंसिस में आपकी जॉब, आपका कैरियर, आपकी स्टडी, आपके लिए बिजनेस आता है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ है आपके लिए जो कि आपकी लाइफ में एक एबेंडेंस को क्रिएट करने वाला होगा। तो होप कि आपके लिए ये जो आइडिया है, ये सिचुएशन है, बहुत ही खुशनुमा रहे और आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आए। जो भी चॉइसेस करनी है उनको जरूर कीजिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए अपने किसी आइडिया के लिए। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहे हैं और जो चीज़ें अनलॉक होनी है आपके लिए, उनको आप अच्छे से रिसीव कर पाएँ। रिसेप्टिव रहना है, रिसीव करना है, ताकि जो यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है आपके अकॉर्डिंग, उसको वो कर सके। तो आपके लिए समय बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे फर्स्ट चैनल हीलिंग पल्स 777 को और मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइफ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पे क्या अनलॉक हो रहा है और स्पिरिट आपकी किस तरह से मदद कर रही है। सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट। ओके, आपके लिए यहाँ पे कार्ड है विशुद्धा का। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है स्वादिष्ठाना चक्र का। 2 चक्रास के कार्ड अभी आ रहे हैं आपकी रीडिंग में। तो चक्रास हमारे एनर्जी सेंटर होते हैं और अगर ये डिसबैलेंस होते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है। तो आपका अगर कुछ भी रिलेटेड है इससे, तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस में ज़रूर आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें अनलॉक हो रही हैं आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। वैसे मैंने आपको बताया था अपनी रीडिंग में, अगर आप सेकंड चैनल से जुड़े हैं, कि थ्रॉट चक्र से रिलेटेड इशू हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 3 के लिए क्या अनलॉक हो रहा है। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। आपके यहाँ पे कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का, यहाँ पे आपके लिए कार्ड है लवर्स का, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ कप्स का और आपके लिए कार्ड है 3 ऑफ सूट्स का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। कुछ क्लैरिफिकेशन कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 3 के लिए क्या अनलॉक हो रहा है। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट। आपके यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि बहुत ही प्यारा है।
यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का, ये कार्ड है आपके लिए द व्हील ऑफ फॉर्चून का, और ये कार्ड है आपके लिए 4 ऑफ सोर्ड्स का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए द चैरियट का कार्ड। ऑप्शन 3 आपके लिए जो सबसे क्लियर चीज़ यहाँ पे अनलॉक होती है मुझे दिखाई दे रही है, वो है आपके लिए सक्सेस का मिलना, और स्पेसिफिकली उस एरिया के अंदर जिसमें कि आप अपने आप को बहुत ही टॉर्चर के अंदर या थका हुआ महसूस करते हैं और जिसमें आपके एफर्ट्स बहुत लग रहे हैं। यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी के अंदर एक हाई मुझे देखने को मिल रहा है, यानी कि अपने कैरियर के अंदर आप एक ऐसी शिफ्ट को लेकर आएंगे आने वाले समय में, जो चीज़ें अनलॉक होंगी उसमें आप अपने कैरियर के अंदर एक ऊंची उड़ान भरेंगे और बहुत स्टेबिलिटी से आप काम करेंगे। आपकी सिचुएशन कुछ ना कुछ ऐसे हो सकती है जैसे आपके सिर के ऊपर कांटों का ताज रखा हुआ है कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं और आपको बहुत कुछ करना है, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप बहुत प्यार से और अच्छे से निभाते हैं और उस सारी सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में 4 ऑफ सोर्ड्स का क्लैरिफिकेशन है, और दोनों ही सोर्ड्स के कार्ड हैं, वॉन्ड्स के कार्ड अपीयर हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड 2 बार अपीयर हैं आपकी रीडिंग में। तो आपके लिए 333 का नंबर भी है यहाँ पे। तो अगर आपने हमारा फैमिली चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसको जरूर कीजिएगा। द जर्नी ऑफ लाइफ 1111 को मैंने ऐड कर रखा है अपने चैनल में, साथ ही साथ उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपको एंजल नंबर के मीनिंग्स या अदर चैनल मैसेजेस जो होते हैं वो आपको मिल जाएंगे उस चैनल पे, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। न्यू वीडियो काफ़ी टाइम से उस चैनल पे आए नहीं है, बस अभी स्टार्ट होने ही वाले हैं। तो क्योंकि अभी जो डालते हैं वहाँ पे वीडियोस को ईशान, उनके एग्जाम्स चल रहे थे, तो अब बहुत जल्दी ही वो दोबारा उन वीडियोस को डालना शुरू करेंगे, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। 333 का नंबर आप देख सकते हैं वहाँ पे क्या मतलब होता है, और यहाँ पे 6 नंबर का कार्ड है, 3 का जस्ट डबल है, 10 व्हील ऑफ फॉर्चून है आपके लिए, चैरियट का कार्ड है, और ये दोनों ही 7 नंबर के कार्ड। तो वहाँ पर आप अदर नंबर भी देख सकते हैं। आपकी सिचुएशन बदल रही है, और ये जो बदलाव है या फिर ये जो बदलना है ये आपके लिए बेहतरी के लिए है, क्योंकि आप इस सिचुएशन की शायद काफ़ी टाइम से कामना कर रहे हैं या इस चीज़ को आप चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों को अचीव करने की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे स्ट्रगल बहुत है, और जहाँ पर लोग आपको बांध के रखने की कोशिश करते हैं या फिर आपको स्टक महसूस होता है। आपको जिस एनर्जी में ये लगता है कि आपका व्हील टर्न नहीं हो रहा, जहाँ पर भी आपको ये लगता है कि आपके लिए भाग्य आपको साथ नहीं देता, आपके लिए चीज़ें बदलती नहीं है, या फिर आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उस तरह से काम नहीं होते जिस तरह से उनको होना चाहिए, ये आपको ज़्यादा महसूस हो सकता है। इस टाइम पीरियड में आप ग्रहण की एनर्जी से प्रभावित हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये राशियाँ हैं ये टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस की हैं, यानी कि व्हील ऑफ फॉर्चून में ये 4 राशियाँ होती हैं। तो इसके ऊपर ही जो कार्ड है 8 ऑफ कप्स का, हालांकि वो वाटर साइंस की एनर्जीज को बताता है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जीज को, और यहाँ पे इस कार्ड में ग्रहण लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपके लिए जो ग्रहण है आपको प्रभावित करेगा और इसका बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। जो भी चीज़ें आप शायद बहुत मेहनत करते हैं अपने कामों में, और उतना आपको आपके कामों के अंदर या फिर आपके रिलेशनशिप में या फिर आपके लिए जो पार्टनरशिप है, फ्रेंडशिप है, उसमें उतना आपको मिलता नहीं है। इस वजह से बहुत आप टायर्ड हैं, शायद कर करके आप बहुत टायर्ड हैं। तो वो चीज़ें आपके लिए यहाँ पे अब लेटिंग गो का कारण बनेंगी, और आप अभी तक शायद ये सोचते हैं या सोच रहे हैं कि भाग्य आपके लिए ऐसी चीज़ें कर रहा है, भाग्य आपके लिए नहीं बदल रहा है। पर अब आप भाग्य को कोसना या भाग्य को दोष देना भी बंद कर देंगे। आपको लाइफ में बहुत हार्ड ब्रेक मिला है और उस चीज़ से आप बाहर निकल रहे हैं, एक सफरिंग से आप मुझे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वॉन्ट्स के कार्ड आपके पैशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये तीनों ही कार्ड, और 4th कार्ड ये भी वॉन्ट्स का है। तो आपके लिए क्रिएटिविटी, आपका पैशन और आपका कैरियर ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और उसी चीज़ को अभी हम बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आप ऐसा कोई हो सकता है काम करते हो जो लोगों से जुड़ा हुआ हो, या फिर लोग आपके काम को देखते हो, एक इस तरह की एनर्जी जिसमें कुछ क्रिएटिविटी होती है। जैसे आप कोई पेंटिंग करते हैं, आप कोई फूड ब्लॉगिंग करते हैं, यानी कि फूड्स को आप अच्छे से सजाते हैं, कोई कार्विंग करते हैं और कुछ सुंदर बनाते हैं, किसी चीज़ में आप बेहतर करने की कोशिश करते हैं, या फिर आपका कैरियर कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें आप अपनी तरफ से 100% या 110% करते हैं और आपको लगता है कि आप थक चुके हैं स्ट्रगल कर करके। यहाँ पे कंपटीशन बहुत है आपकी एनर्जीज में, लोग चाहते हैं आपको, आपका फेलियर देखना चाहते हैं, ये एनर्जीज भी बहुत क्लियर हैं। यानी कि यहाँ पे बैड वाइब्रेशंस बहुत हैं, लेकिन आपको पता है कि आप किस जगह पे एग्जिस्ट करते हैं या फिर आपकी जगह क्या है, आपका मकाम क्या है। आप उस चीज़ को बेहतर समझ रहे हैं और अपने कुछ कामों को आप अब नई तरीके से करेंगे। आपके लिए इस लूनर इक्लिप्स के बाद में या फुल मून के बाद में जो चीज़ें अनलॉक हो रही हैं वो आपके रियल पोटेंशियल तक ही आपको पहुंचाने के लिए हो रही हैं, या फिर आपकी लाइफ में कुछ आपको देने के लिए हो रही हैं। और ये देना आपको तभी मिलेगा या मिल रहा है क्योंकि इसमें आपने बहुत मेहनत की है, एफर्ट आपके बहुत लगे हैं। तो जिन भी कामों में या जिस भी सिचुएशन या जिस एरिया में आपने एफर्ट बहुत लगाए हैं उस जगह तक आप
पहुंच रहे हैं। स्पेसिफिकली जहां पर भी आप खुद को स्टक महसूस करते हैं और आपको लगता है कि व्हील टर्न नहीं होता है, सिचुएशन बदलती नहीं है, हालात हमारे काबू से बाहर हो रहे हैं और उसमें सिर्फ हार्ट ब्रेक मिल रहा है, वो चीज़ें यहाँ पर आपके लिए बदलेंगी और एक बैलेंस आएगा, एक हीलिंग आएगी। क्योंकि आर्चेंजल राफेल भी इस कार्ड के अंदर या इस रीडिंग में अपीयर होते हैं इस कार्ड में। तो आपके लिए द लवर्स का कार्ड है, तो एक पार्टनरशिप की बात भी करता है, एक रिलेशनशिप की बात भी करता है। तो ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपका कोई लाइफ पार्टनर हो सकता है, तो आप उस सिचुएशन में भी आगे बढ़ रहे हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए सिचुएशन में एक प्लानिंग करने की बात करता है। तो आप जिस तरह की भी हार्डवर्क आप कर रहे हैं या जिस तरह की भी मेहनत आप कर रहे हैं, वो चीज़ें आपके लिए एक पॉज का कारण तो बनी है अभी या बन सकती हैं अभी, लेकिन उसमें आप एक मूवमेंट आता हुआ देखेंगे। क्योंकि इस पॉज के अंदर, इस रिट्रीट के अंदर आप अपनी लाइफ को लेकर प्लानिंग्स बहुत करने वाले हैं और अपने शब्दों को कैसे आपने आवाज़ देनी है या फिर अपनी आवाज़ को कितना बुलंद करना है, ये चीज़ें आप यहाँ सीखेंगे और आप उस चीज़ को मैनेज कर पाएंगे जो भी आप करना चाहते हैं या जिन चीज़ों को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपकी स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे हाई होगी और उसकी वजह से भी आप बहुत सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा आपके 2 चक्रास भी अपीयर हैं, तो डेफिनेटली आपकी चक्रा हीलिंग यहाँ पे बहुत नीडेड रहेगी या फिर आपके चक्रास का बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आपके लिए आपके क्राउन चक्रा, आपके विशुद्धा चक्रा और स्वादिष्ठाना चक्रा की एनर्जीज हैं, यानी कि आपके लिए सैक्रल चक्रा, आपका थ्रॉट चक्रा और आपका क्राउन चक्रा, इन 3 चक्रास पे आपको डेफिनेटली यहाँ पे काम करना चाहिए ताकि आप एनर्जीज को रिसीव कर पाए, उसको चैनलाइज कर पाए और उसको एक क्रिएटिविटी या पैशन में ढाल सके। तो यहाँ पर भी 3 का ही कार्ड है आपके लिए, आपकी 3 चक्रा मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जिसकी तरफ ध्यान अगर आप देंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। लेकिन आप स्टक हैं किसी एनर्जीज में और वो एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे। यहाँ पर आपको शायद कोई कमिटमेंट चाहिए और वो कमिटमेंट आपको मिल नहीं रहा है, या फिर आपको कुछ ऐसे दोस्त चाहिए या लोग चाहिए जहाँ पर आप खुद को स्टक मानते हैं, तो वो चीज़ें भी आपके लिए यहाँ रिजॉल्व होंगी और सिचुएशन को आप बेहतर देख पाएंगे। क्लैरिटी आपकी सिचुएशन में आपको जरूर मिलेगी। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कुछ ऐसा ही है कि आपने बहुत मेहनत की है और अभी भी आपको हार नहीं माननी है। आप अपनी मेहनत करते रहिए, अपने एफर्ट्स करते रहिए और बहुत ही जल्दी आपको इस सिचुएशन में कोई ना कोई बदलाव देखने को मिलेगा। आपके लिए कोई मैसेज आ सकता है जो मुझे यहाँ बहुत ही स्ट्रांगली महसूस हो रहा है, जैसे कोई चिट्ठी, कोई संदेश, कोई मैसेज, कोई ईमेल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि आपके रियल वर्थ से आपको जोड़ने वाला हो। कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग है यहाँ पे, तो इस चेंज में आपके लिए कोई ना कोई ट्रैवलिंग आ सकती है। कुछ लोगों के लिए ये विदेश यात्रा भी हो सकती है। लेकिन मूवमेंट है आपके लिए, मूवमेंट है आपके लिए, स्टक एनर्जीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत स्टक रहे हैं ऑलरेडी किसी न किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर आपकी ग्रोथ नहीं हुई। जिस जगह भी आपका पॉज लगा हुआ है और ग्रोथ नहीं हो रही है और आपके एफर्ट्स लग रहे हैं, चाहे वो कोई रिलेशनशिप है, आपकी पढ़ाई है, आपके लिए कोई भी सिचुएशन है, वहाँ पर मुझे आपकी ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। आने वाले समय में आपके लिए जो चीज़ सबसे बड़ी अनलॉक मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है, वो है आपकी जो एनिमीज़ हैं उनसे आप काफ़ी हाई मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी आप किसी ऐसी जगह को पाने वाले हैं जो कि हाई हो सकती है आपकी कम्युनिटी के अंदर, आपकी सिचुएशन के अंदर, या फिर आप अपने रास्ते को क्लियर करने वाले हैं। यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे कि, जैसे कि यहाँ पे ये 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और इसमें ये वॉन्ड्स बहुत उभरे हुए हैं, पर ये नीचे से ऊपर आ रहे हैं और इस पर्सन को पता है कहाँ से कौन उसको हार्म करने की कोशिश कर रहा है या उसको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। आप इस सारी सिचुएशन से बहुत ऊपर हैं और ऊपर ही उठ रहे हैं। आपका विजडम आपकी मदद कर रहा है या किसी सिचुएशन को सही तरीके से देखने की जो कला है वो आपको यहाँ पे मदद कर रही है और आप आने वाले समय में और भी बेहतर तरीके से देख पाएंगे कि आपके लिए किन सिचुएशंस में आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पर आप अपने उस पाथ को क्लियर करेंगे और आगे बढ़कर अपनी ग्रोथ करेंगे। एक रिबेलियस नेचर के आप हो सकते हैं कि आपके अंदर ये प्रवृत्ति है या आपका ये नेचर है कि जब भी आपके अगेंस्ट कुछ होता है आप दुगनी शक्ति से या फिर आप रिट्रीट या रिचार्ज करके दुगनी शक्ति से वापस आते हैं और उन चीज़ों को क्रिएट करते हैं या हील करते हैं। आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप अपने पेन को अपनी पावर में बदलना जानते हैं, यानी कि अपने दर्द को अपनी ताकत में बदलना आप जानते हैं और उसी तरह से फिर आप एक्ट या रिएक्ट करते हैं। तो अगर ये सिचुएशंस आपकी हैं या फिर ये एबिलिटी आपकी है तो डेफिनेटली ये एनर्जीज आपकी ही हैं और आपका जो यहाँ पे व्हील है वो टर्न होगा और आपको हेल्प करेगा अपनी किसी सिचुएशन को यहाँ पर शब्द देने के लिए। अगेन ये किसी और के बारे में नहीं है, यानी कि यहाँ किसी को नीचा दिखाने के बारे में या फिर किसी की बुराई करने के बारे में नहीं है, ये खुद की एनर्जीज के बारे में है जहाँ पर आप खुद को अच्छा और बेहतर बनाते हैं और अपने कामों में, क्योंकि यहाँ पे क्रिएटिविटी के कार्ड हैं, अपने कामों में आप क्रिएटिविटी लाते हैं या अपने पैशन को आप कोई ना कोई दिशा देते हैं। ये दोनों कार्ड सेम एनर्जीज के हैं और ये कार्ड भी जितने भी कार्ड है आपकी क्रिएटिविटी और पैशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये कार्ड भी स्वादिष्ठाना चक्रा का जो है ये कार्ड भी बात करता है आपके लिए
आपके पैशन की, आपके लिए आगे बढ़ने की और एक फ्लो में जाने की, अपने ड्रीम्स को, अपने डिसीजंस को फॉलो करने की और उनके उनके पास तक जाने की, ताकि आप उनको अचीव कर सकें, उनके लिए मेहनत करने की। तो यहाँ पर आपके लिए आपका कैरियर हो सकता है, आपके लिए कोई इमोशनल आपका पर्सन हो सकता है जिसमें आपने बहुत एफर्ट लगाए हैं, लेकिन उस चीज़ में आप वापस आ रहे हैं। अभी तक आप एक शायद रिट्रीट की सिचुएशन में थे और आपको लगता था कि पॉज लगा है, चीज़ें टर्न नहीं हो रही हैं, आपके लिए बैड लग जाता है, आपके लिए भाग्य हमेशा बुरा करता है। ये चीज़ें टर्न होकर आपको बदलाव देखने को मिलेगा और आप अच्छे से अपने कामों को कर पाएंगे। जब हम रिट्रीट में होते हैं तो हम एक शांति वाले फेज में होते हैं, एक मेडिटेशनल सिचुएशन में होते हैं जहां हम ध्यान करते हैं, साइलेंस में रहते हैं या फिर अपने आप को रेस्ट देते हैं, रिजुविनेट होते हैं। तो यहाँ पर आप रिजुविनेट होकर वापस आएंगे और अपनी सारी सिचुएशन का कमांड आप संभालने वाले हैं। यानी कि बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं जो कि ये कहती हैं कि आपके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ अनलॉक हो रही है वो ये है कि आप स्टक सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हैं और मूवमेंट आपके लिए आ रहा है। जहाँ पर भी आपको लगता था कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही, आपकी गाड़ी बढ़ ही नहीं रही है, आपकी गाड़ी दौड़ रही है। तो आपके लिए चीज़ें यहाँ डेफिनेटली बदलने वाली हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर आप ना रिबेलियस हैं क्योंकि आपके अंदर जैसे ये है कि अगर किसी चीज़ के लिए मना कर दिया तो उसको पाना ही है, उसको करना ही है। बस याद रखिएगा ये चीज़ें हमें तब तक ही मदद करती हैं जब तक इससे किसी का नुकसान ना हो रहा हो और उससे हम अपना फ़ायदा कर रहे हों या आगे बढ़ रहे हों। वैसे यहाँ भी बहुत ही प्यारा कार्ड है चैरियट का और ये विक्ट्री की बात करता है। तो किसी सिचुएशन में विक्ट्री आपके लिए अनलॉक हो रही है। देखते हैं यहाँ पे स्पिरिट आपकी कैसे मदद करती है। आप डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा काम हो सकता है कि कर रहे हों जो कि लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हो या फिर लोग जिसमें महत्व रखते हों। और यहाँ पे आप सीढ़ी दर सीढ़ी यानी कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और किसी सिचुएशन को अपने लिए अनलॉक कर रहे हैं जो कि एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में लेकर आ रही है या फिर आपको सॉलिड ग्राउंड देने वाली है। कुछ ना कुछ है ऐसा, आपको इस जगह पे पहुँचाने वाली है जहाँ पर आपके लिए क्या गलत है और क्या सही है उसमें आप अंतर अच्छे से कर पाएंगे। वैसे आप जानते हैं लेकिन आप और भी ज़्यादा बेहतर देख पाएंगे और प्लानिंग्स कर पाएंगे उसके अकॉर्डिंग। ये तो हमने देख लिया कि अनलॉक क्या हो रहा है। अब देखते हैं स्पिरिट आपकी मदद किस तरह से कर रही है। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट, आप किस तरह से मदद कर रहे हैं ऑप्शन 3 की। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ व्हील्स का, आपके लिए यहाँ पे कार्ड है द वर्ल्ड का, क्वीन ऑफ व्हील्स का और इस कार्ड को और लेंगे। ओके, इन दोनों कार्ड्स को लेंगे। वैसे नॉर्मली मैंने सबके लिए 3 कार्ड्स ही लिए हैं पर आपके लिए 5 कार्ड्स ले लिए। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। तो इमोशनली आपको कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि आपको नर्चर करने वाली होंगी। तो इनको एक बार लगा लेते हैं। तो यहाँ पर जो स्पिरिट आपकी मदद कर रही है वो ये कर रही है कि जो भी पेनफुल सिचुएशन थी, जो भी आपके लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, उसको यहाँ पे एंड कर रही है और एक बैलेंस क्रिएट कर रही है। यहाँ पर आपके लिए जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज हैं बहुत ही स्ट्रांग है क्योंकि ये कार्ड उसी एनर्जीज की बात करता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ रही है क्योंकि आप अपनी लाइफ में लगातार कोई ना कोई मूवमेंट कर रहे हैं। यानी कि आप शायद प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से आप चीज़ों को बैलेंस करें, किस तरह से आप कुछ बदलाव लाएं। और ये अगर आपकी लाइफ में हो रहा है कि आप नए नए आइडिया सोच रहे हैं या फिर आप नए नए तरीके खोज रहे हैं अपने जीवन को बैलेंस करने की, तो आप ऐसी चीज़ों को लेट को यहाँ पे कर रहे हैं और ऐसी सिचुएशंस में आगे बढ़ रहे हैं जिसमें आपको अपने आप को समझने में या फिर एक न्यू स्टार्ट करने में मदद मिलेगी। ये कार्ड एंडिंग का है, ये कार्ड यहाँ पर आपके लिए बिगनिंग की बात करता है। ये कार्ड वैसे एंडिंग और बिगनिंग दोनों की बात करता है। तो यहाँ पर एक मूवमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में अगेन। और 2 ऑफ व्हील्स के कार्ड में आपको स्पिरिट जो मदद करेगी वो आपकी लाइफ में एक बैलेंस पर्सन बनने में मदद करेगी। यानी कि किस तरह से अपने कैरियर को और अपनी हॉबीज़ को, अपनी इच्छाओं को और अपनी इमोशंस को आप यहाँ पे बैलेंस कर कर आगे बढ़ सकते हैं, उनको नर्चर कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए फाइनेंशियली डेफिनेटली सिचुएशन बदल रही है क्योंकि आपके लिए फाइनेंसिस के बहुत सारे कार्ड हैं, कॉइन्स के कार्ड हैं यहाँ पे। लेकिन आपका कैरियर आपके पैशन से है, आपकी हॉबी को भी शायद आप अपना हो सकता है पैशन बनाना चाहते हो या फिर आप बहुत क्रिएटिविटी सोचते हो कि किस तरह से क्रिएटिव तरीकों से आप काम कर सकते हैं या क्रिएटिव तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। इनके यहाँ क्रिएटिविटी बहुत है और उसको करने का जज्बा भी बहुत है आपके अंदर। तो किसी ऐसी सिचुएशन से स्पिरिट आपको बाहर निकाल रही है जहाँ पर आपके लिए चीज़ें खत्म नहीं हो रही थी। एक साइकिल एंड हो रहा है क्योंकि वर्ड का कार्ड है और आपके लिए नेक्स्ट साइकिल जो है स्टार्ट हो रहा है क्योंकि ये आपके लिए एक पेनफुल एंडिंग की बात करता है जहाँ पर पेन, हार्ट ब्रेक, एक डिस्टर्बेंस, एक बिट्रेयल, एक स्टक एनर्जीज बहुत है। उस जगह को आप लेट को कर कर आगे बढ़ रही हैं। मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा जहाँ पर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही थी और यहाँ पर कुछ ऐसा जहाँ पर आपके लिए एक मूवमेंट है, जहाँ पर आपके लिए ग्रोथ है। ट्रैवलिंग के कार्ड बहुत हैं आपके, तो कोई ना कोई आपके लिए ट्रैवल डेफिनेटली हो सकता है। पानी के थ्रू हो सकता है, एरोप्लेन के थ्रू हो सकता है और कुछ लोगों के लिए
ये अपने अंदर की यात्रा भी हो सकती है, यानी कि आप अंदर से कहीं न कहीं इतने अपने आप को बढ़ा हुआ या आगे बढ़ता हुआ महसूस करें, एक पैशन अपने अंदर महसूस करें, जिससे कि आप बहुत कुछ यहाँ क्रिएट कर सकें। आप यहाँ पे डेफ़िनेटली कुछ लेट गो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का जो ये कार्ड है और यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का जो ये कार्ड है, ये किसी तरह की लेटिंग गो की एनर्जीज़ की बात करता है, जहाँ पर आप किसी ऐसी चीज़ को, ऐसी सिचुएशन को छोड़ देते हैं, लेट गो कर देते हैं, जो आपको स्टकनेस देती है या स्टक एनर्जीज़ में ट्रैप रखती है। आप किसी ऐसी सिचुएशन में रिचार्ज और रिजुविनेट होकर वापस आ रहे हैं जहां पर आपको एक स्टक एनर्जी लग रही थी, जहां पर आपको ग्रोथ नहीं लग रही थी, और अब आपकी ग्रोथ हो रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपकी लाइफ में बहुत ही स्टेबिलिटी लेकर आएगा, क्योंकि ऑप्शन 2 की रीडिंग में भी यही कार्ड्स हैं पेंटिकल्स के। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 दोनों में से जो देखना चाहते हैं वो देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 2 की एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी। पेंटिकल्स के कार्ड एक ट्रेडिशनल एनर्जीज की बात करते हैं, अर्थ साइन के कार्ड होते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डीप डाउन जो आपकी फाउंडेशन होती है उसके स्ट्रांग होने की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्वीन का कार्ड अपीयर है, वहाँ पे किंग के 2 कार्ड अपीयर थे। तो आपकी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी और आपकी ग्रोथ मनी वाइज और साथ ही साथ रिलेशनशिप में जहाँ पर भी स्टक एनर्जीज हैं वहीं पर आपकी ग्रोथ है। तो ये देखिएगा कि आपके लिए स्टक एनर्जीज कहाँ पर हैं, किस एरिया में है। डेफिनेटली पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, यानी कि हर पर्सन के साथ एक जैसी सिचुएशन नहीं हो सकती। इनविजिबिलिटी का कार्ड है, टेक ऑफ योर क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। तो आप किसी ऐसी चीज को आप करेंगे, क्योंकि रिट्रीट कर कर जब आप वापस आएंगे या फिर आप आ रहे हैं तो आप अपने कामों को बहुत बेहतर तरीके से करेंगे और आप अपनी किसी भी सिचुएशन से ऊपर बढ़कर या ऊपर उठकर काम करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी तक शायद आप अपने या तो रियल पोटेंशियल में नहीं आए, या फिर पूरी तरह से आप किसी चीज़ को कर नहीं पाए, या फिर आपको लगता है कि वो चीज़ें किस तरह से होंगी। अभी किसी कश्मकश में हैं आप और उस चीज़ से आप शायद बाहर निकलना चाहते हैं। तो यहाँ पे स्पिरिट आपको उसी चीज़ को अनलॉक करने में मदद कर रही है, यानी कि अब आपको लोग देखेंगे। अभी तक अगर आपको पहचान नहीं मिली है तो आपके लिए ये इनविजिबिलिटी खत्म होगी और आपके लिए एक पहचान आएगी, आपके लिए एक नेम फेम आएगा। प्रॉम्प्टिंग का यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, कॉल अ फ्रेंड टुडे। तो अगर किसी से आपको कोई मदद चाहिए, आप मिलना चाहते हैं, तो आप उससे मिल भी सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर आपको याद आ रही है, कोई हेल्प चाहिए, कोई मैसेज है, किसी के साथ कोई कनेक्शन बनाना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ बना सकते हैं। आपका कोई फ्रेंड आपको कुछ इस तरह की चीज़ गाइड कर सकता है या आपको याद दिला सकता है। ऑप्शन 2 में फ्रेंडशिप का कार्ड ही है जो यहाँ पे था चूज़ करने के लिए। तो आप सुन लीजिएगा एक बार ऑप्शन 2, शायद आपको उससे कोई मदद मिले। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। तो किसी दोस्त से मिलना या किसी दोस्त से बात करना आपके लिए शायद इंपॉर्टेंट है। बर्थ का यहाँ पर मैसेज है, ये कार्ड भी था वहाँ पे, बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। देखिए यहाँ पे है आपके लिए कोई ना कोई चेंज ना, तो आपके लिए कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसा आइडिया रहेगा जिसकी वजह से आप अपने कामों को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे, या फिर आप उस सिचुएशन में आगे बढ़कर कुछ करना चाहेंगे। कुछ चेंज करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक नयापन लाना अपनी सिचुएशन में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब बर्थ होता है तो बर्थ किसी भी आइडिया का हो, किसी सिचुएशन का हो, किसी बेबी का हो, चाइल्ड का हो, तो यहाँ पर जब बर्थ होता है तो वो एक न्यू एनर्जीज की बात करता है। तो आपके लिए रिट्रीट है यहाँ पे, और यहाँ पे न्यू एनर्जीज हैं, आपका चार्ज होना है, एंडिंग और बिगनिंग है। आपके लिए पुरानी सिचुएशन एंड हो रही है और न्यू सिचुएशन यहाँ पर आ रही है। तो ये न्यू सिचुएशन आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज करने वाली है। डिग्निटी का यहाँ पर मैसेज है, होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, देखिए बस यही है एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ एक यही है, हमारे कामों से, हमारे मन वचन कर्म से किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, हम किसी को नीचा ना दिखा रहे हों। हमारी स्पिरिचुअल टीम हमें हमेशा ही मदद करती है। आपको जिस चीज़ में हीलिंग की ज़रूरत है उसके लिए आर्चेंजल राफेल है यहाँ पे, उनसे हीलिंग मांगिए, आपको मिलेगी। अगर अपने चक्रास को हील करने के लिए नीड है आपको तो ज़रूर कीजिए, उनसे हेल्प मांगिए, वो आपको करेंगे। बस हमें अपने कामों को ईमानदारी से करना होता है। अगर हम अपने काम में ईमानदार हैं और अगर हम लोगों की तरफ फोकस थोड़ा कम करते हैं तो हम उनके कंपटीशन में भी नहीं फंसते, हम उनकी नेगेटिविटी में भी नहीं फंसते, हम उनकी ईविल आई में भी नहीं फंसते। वो अपने आप ही सब चीज़ें क्रिएट करते हैं और अपने आप ही उस चीज़ों को झेलते रहते हैं। तो आपको यही करना है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपने लिए करें, अपना सोच के करें, अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ करने के लिए करें, और वही चीज़ें आपकी लाइफ में आपको सर्व करती हैं और करेंगी। कभी भी दूसरों की तरफ जब हम ध्यान लेकर जाते हैं या उन्हीं का सोचते रहते हैं या पास्ट के वोंड स्टक एनर्जीज के बारे में सोचते रहते हैं तो ग्रोथ नहीं होती, हमारा बर्थ नहीं होता, हमारी जो ये आगे हमें रिचार्ज होना होता है, हमें हील होना होता है, हम नहीं होते। तो आपको ऐसे किसी भी स्ट्रगल से बाहर निकलना है और अपने आप को ऑलरेडी एक चैरियट मान के चलिए जो कुछ भी क्रिएट करने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पर विक्ट्री है आपकी, लेकिन ये चैरियट तभी बनता है जब ये अपनी पॉजिटिविटी और अपनी नेगेटिविटी को बैलेंस कर लेता है। तो आप ऑप्शन 1 देखिए, ऑप्शन 2 आप देखिएगा, उससे आपको मदद मिलेगी अपनी एनर्जीज को समझने में। वहाँ से बहुत सारी एनर्जीज रिपीट हुई हैं यहाँ पे।
तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहें, आपके लिए जो भी अनलॉक हो रहा है वो आपके लिए बहुत ही सक्सेस लाने वाला हो, क्योंकि यहाँ सफलता के ही कार्ड हैं, हीलिंग के कार्ड हैं और इमोशनल स्टेबिलिटी के कार्ड हैं। तो आपके लिए समय बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे फर्स्ट चैनल हीलिंग प्लस 777 को, जिस पे आप हैं अभी, और मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।